हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज जो ऑप्टिक्स का हमने सीरीज स्टार्ट किया था, उस सीरीज का अगला लेक्चर जो पिछले दिन हमने रिफ्लेक्शन देखा था, उसमें जिक्र हुआ था स्नेल्स लॉ का, उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इससे पहले बता दूं कि इससे पहले भी जितने सारे वीडियोस बन चुके हैं वो रिफ्लेक्शन के बेस पर बने थे, यानी परावर्तन के आधार पर। उसके बाद हमने अपवर्तन पढ़ा, वो भी किसके लिए, दर्पण के लिए, मिरर के लिए पढ़ा था। तो उसके आधार पर हम जो जिक्र किए थे कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो स्नेल्स लॉ होता है, कोई भी हमारा दिया हुआ है, जब अपवर्तन हो रहा होता है, हमारे पास कोई मिरर है, तो अब मिरर को हमने खत्म किया, यहाँ पर दो मीडियम लिया, एक मीडियम 1 एक मीडियम 2, ये एयर लिया, ये ग्लास लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि जो हमारा रिफ्रैक्शन होगा ये I है, ये R है। तो यहां से जब आ रही होगी रे, तो उसका साइन, यानी कि इसका साइन और इसका साइन का अनुपात जो होगा वो नियतांक होगा, और यही होता है हमारा स्नेल्स का नियम। तो स्नेल्स के नियम में हम आज देख रहे हैं कि साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कि साइन I और साइन R क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, जिसे n से या म्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे लिखा जाता है क्योंकि रिफ्रैक्शन जो हो रहा होता है अपवर्तन के कारण, एक से दूसरे मीडियम में जाने के कारण, इसका अपवर्तनांक लिखने का ये तरीका होता है। अगर मीडियम 1 ये है, मीडियम 1 से ये जा रहा है 2 में, तो मीडियम 1 से हम लोग लिखेंगे 2 के लिए, तो n से या म्यू से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब n और म्यू है क्या, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी ये जो पहला माध्यम है हमारा, उसका दूसरे माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी इसके सापेक्ष हम इसका अपवर्तनांक लिख रहे होते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर एयर है तो एयर का अगर 1 होता है तो दूसरे का अगर 1.3 होता है, तो घुमा, अगर आप इसको लिखोगे रेशियो में तो क्या हो जाएगा, पहले के माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि पहले के माध्यम दूसरे का, तो यानी 1.3, क्योंकि दूसरे का हम लोग यहां पर चुनाव कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे दूसरे को, और दूसरे का कितना होगा 1.3। अगर वाटर है तो हमारा क्या हो जाएगा 1.3, अगर हमारा कोई भी ग्लास है तो 1.5, तो 1.5 हमारा हो जाएगा यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि 1.5 बाय 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1.5। तो यहां से अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1n2 इज इक्वल टू n2 बाय n1। ये हमारा एक फॉर्मूला बन सकता है कि दूसरे के साथ, अगर हमें कह देता कि दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, तो इसके सापेक्ष हम इसका अपवर्तनांक लिखते, तब हमारा क्या हो जाता, n दूसरे के सापेक्ष अगर हम लिखने जाते तो ये पहले हमें 2 लिखना पड़ता, फिर 1 लिखना पड़ता, यानी दूसरे के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे 1 को, तो इसको हम लिखेंगे जो बाद वाला है n1 बाय n2, और ये होता हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n, this constant is called the refractive index of the second medium with respect to the first medium। तो ये हमारा क्या कहलाया, कांस्टेंट, जो हमें किससे मिलता है, स्नेल्स के नियम से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कोई भी स्टेट बोर्ड है उसके हिसाब से अगर हम देखें। अब इसी के बारे में हम और आगे जिक्र करेंगे कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो होंगे उसे आपको मैं बताने वाला हूं, तो उसे आप लोग अभी नोट कर लें। अब यहाँ पर हम लोग गौर करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अपवर्तनांक के कुछ नोट्स हमें याद रखने हैं या दिमाग में सेट अप करें, कि दिमाग में इसको इस तरह से लगाएं कि हमारे पास 2 मीडियम है, जैसे 2 मीडियम हमारे पास जो भी हैं, फर्स्ट हमने लिया एयर और सेकेंड लिया हमने ग्लास। तो ये हमारा एयर है, दूसरा है हमारा ग्लास। दोनों का अपना अपना भी एक वैल्यू होगा, यानी कि हम एयर से और ग्लास के बारे में जब देखने जाएंगे तो एयर का अपना दिया हुआ हर एक जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा अपना एक सेट किया गया है,
जैसे एयर के लिए सेट किया गया मान 1, तो हमारे ग्लास के लिए है 1.5। इसका लिस्ट आपके बुक में भी है और मैं भी आपको बता दूंगा लिस्ट। इसके बाद वाटर के लिए सेट किया गया हमारा 1.32। तो हम ये अप्रोक्स लेकर के अभी चल रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेकर के चल रहे हैं। अब इसमें भी फ्लिंट ग्लास होता है, ग्लास में भी 2-3 तरह के ग्लासेस होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर बदलता रहता है। तो यहाँ पर अगर एयर और ग्लास है हमारा दो मीडियम, इसको मीडियम 1 मानता हूं मैं, मीडियम 2। तो कह रहा है कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी ग्लास का कह रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो जिसका पहला आना चाहिए, रिस्पेक्ट जिसको कर रहा है वो ऊपर गया, और जो जिसके रिस्पेक्ट में ले रहा है नीचे। ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करने के पीछे जब हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर जिससे कर रहे हैं वो नीचे ही रहेगा, और जिसका कंपेयर हो रहा है वो ऊपर जाएगा। तो यहां पर हो गया Ng/Na के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कहा गया कि यह एक अनुपात है। आप देख रहे हैं क्या है, यह एक अनुपात है। तो जब यह एक अनुपात है तो इसका कोई भी क्या होगा, मात्रक नहीं होगा। साइन I/sin R के टर्म में भी क्या हुआ, वह एक अनुपात हुआ। तो जब रेशियो है तो उसका कोई भी क्या होगा, यूनिट ही नहीं होगा। सिंपली जैसे कि आप देखिए 5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो क्या आएगा 1/2 यानी 0.5। ये हमारा 0.5 कोई भी यूनिट साथ में नहीं है, तो 0.5 का जो वैल्यू है यूनिटलेस हो गया। तो ये हमारा होता है यहाँ पर यूनिटलेस, नो यूनिट। थर्ड है किसी पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। पहला, माध्यम की प्रकृति किस तरह का प्रकृति है उस पर निर्भर करता है। माध्यम की भौतिक अवस्था क्या है, कोई डेंसर में है, फिजिकल जो भी फिजिकल स्टेट है, कोई डेंसर है कोई रेयर है, तो उस पर डिपेंड करता है। प्रकाश का रंग क्या है, तो प्रकाश का रंग अगर, यानी इसका रंग का कहने का मतलब होता है वेवलेंथ। और मैंने जिक्र किया था कि वेवलेंथ क्या होता है इससे पहले भी क्लास में। तो प्रकाश के रंग का मतलब हो गया कलर ऑफ लाइट, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ये हो गया हमारा अपवर्तनांक से संबंधित जो कुछ भी बातें हैं यहाँ पर। तो इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि जो बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होता है वो यहां से, तो इसमें हम लोग जो कोशिश करने वाले हैं आगे कि इसमें ध्यान देंगे हम लोग यहां पर कि जो भी मीडियम लेना है हमें उसको किस प्रकार से हैंडल करना है। तो बाकी को मैं मिटाता हूं, मीडियम को मैं चेक करता हूं कि मीडियम को हमें कैसे हैंडल करना है, उस पर ध्यान दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ बता रहा हूं, तो उस एग्जाम्पल के को आप लोग भी अपने अपने बुक में एग्जाम्पल को सेट करके बना सकते हैं। उसको क्लियर करने के लिए 2-3 एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, उसके हिसाब से ये सेट करेंगे कि हमारा ANW क्या हो सकता है। अब हमारे पास एक मीडियम है एयर, जिसको हमने A माना, इसके साथ हमने ले लिया वाटर, यानी कि हम तैरने जा रहे हैं, इसको W माना। दूसरा हमने ले लिया वाटर, इसको W कहा गया, इसको कहा गया ग्लास। थर्ड हमारा हो गया ग्लास। अब एक हम ग्लास ले लेते हैं और ये एक ले लेते हैं वाटर, ठीक है। अब ध्यान देना है आपको, मैं क्या कर रहा हूं, लाइट रे जो है यह इससे इसमें आ रहा है, ओके। तो जिससे जिसमें जा रहा है तो उसके हिसाब से कंपैरिजन करने के लिए कहेगा। यहां कहेगा कि वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब वाटर के रिफ्रेक्ट में रेफरेंस देकर के कहेगा तो क्या हो जाएगा WNA। यही चीज कहेगा कि एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का तो क्या हो जाएगा ANW, ठीक है। तो जब एयर के रिस्पेक्ट में कहेगा वाटर का कि क्या होगा, तब हमारा क्या हो जाएगा ANW, और इसको हम लिखेंगे जो हमारा जिस रिफरेंस हम सेट कर रहे हैं जिसका, तो वो हो जाएगा NW, और जिसके लिए कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो नीचे। नंबर 2 में आते हैं कि ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का। तो यहां ध्यान देंगे, ग्लास के रिस्पेक्ट में अगर मैं वाटर का लेता हूं तो क्या होगा GNW। ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का क्या हो जाएगा GNW। तो जो बाद में आया है NW हमारा ऊपर, NG नीचे। थर्ड पे आता हूं मैं, ग्लास के रिस्पेक्ट में हो गया, वाटर के रिस्पेक्ट में अगर मैं ग्लास का लूं, या इसी को मैं ऊपर से नीचे लाया हूं तो इसी को ऐसे भी कर दूं कि ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या करूं, फिर से वाटर का करूं,
तो क्या हो जाएगा NW/NG। इसी को फिर मैं रिवर्स कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा NWG इज इक्वल टू NG/NW। अब जिसका जो मान दिया हुआ है NW का मान लेते हैं 1.3 है, इसका 1 है तो ये 1.3 हो गया। अब यहाँ NW 1.3 है, ये 1.5 है, तो ये क्या हो जाएगा उसका रेशियो हो गया। यहाँ पे 1.5 है और नीचे NG हमारा क्या हो जाएगा 1.3, ये उल्टा हो गया 1.3 1.5। इसी तरह से रेशियो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी हमें सापेक्ष, अब यहाँ ध्यान देना कि सापेक्षिक और निरपेक्ष कौन सा हो सकता है, तो निरपेक्ष के लिए हम लोग देखेंगे और सापेक्षिक के लिए देखेंगे। तो निरपेक्ष के लिए यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं कि पर्टिकुलर, अगर ये ध्यान दीजिए इस पर कि अगर मैं किसी को कंपेयर कर रहा हूं एयर से, ठीक, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले रहे हैं और वो एक निरपेक्ष की बात मैं अगर करूं, इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट की जब मैं बात करूं तब क्या होगा, एब्सोल्यूट में जब बात करने की होगी तो उसमें एक मीडियम हमारा क्या होगा, एयर होगा। क्यों होगा, उसका कारण यह है कि एयर से जो है वाटर का हम रिफरेंस ले रहे हैं, तो वाटर हमारा हो गया रिफरेंस के लिए जाएगा कि इसको हम रिलेटिव लेंगे किसके, एयर के। तो हम यहां पर ध्यान दें क्या हो जाएगा 1.3 क्या कहलाएगा बाय 1, यानी हमारा ये रह जाएगा लास्टली 1.3। यही अगर कह देता कि इसी को मैं अगर ऐसे पलट दूं तो क्या हो जाएगा NA/NW, तो पॉसिबल होगा ये 1/1.3 हो जाएगा। तो अब दिक्कत आना ये शुरू हुआ कि ये हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट नहीं कहलाएगा। तो एब्सोल्यूट के लिए दो मीडियम में हमारा एयर होना चाहिए और एयर से क्या होना चाहिए, हमारा पास करना चाहिए किसमें, वाटर में जाना चाहिए हमें। तो यहां पर एयर से वाटर में हम जा रहे हैं तो हमारा ये एब्सोल्यूट कहलाएगा। अब हमारे पास दूसरा है वाटर और ग्लास, यानी उसमें एयर है ही नहीं, तो इसको हम लोग इस तरह का जब होता है तो उसको कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्षिक कहते हैं। तो ये दोनों हमारा हो गया सापेक्षिक वाटर ग्लास वाला, और ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मुझे लगता है कि अब आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे कि क्या दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ये दोनों हमारा क्या कहला है, रिलेटिव कहला है, क्योंकि यहाँ तो पहले इस बात से क्लियर हो गया कि एयर नहीं है। अब एयर दे भी दिया है, मान लेते हैं एयर और ग्लास दिया, और ग्लास से एयर में भेज रहा है, तो एब्सोल्यूट निकालना पॉसिबल नहीं होगा, फिर वो दोनों रिलेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर बात करेंगे जो स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा है उसी का एक एक्सपेंस, जो हम लोग कह देते हैं कि उसको एक व्यापक रूप दे देते हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। और इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं, अभी जो हमने पढ़ा है उसी के बेस पर करेंगे कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, अभी अभी हमने देखा कि 1n2। ठीक है, अब 1n2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये को बताएगा। 1n2 को मैंने बोला कि n2/n1, तो हम लिख सकते हैं n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। इसी को कहते हैं व्यापक रूप, इसका स्नेल के नियम का। ठीक है, ये तो यहां तक हो गया आपका। अब इसमें हम लोग जिक्र, ये तो व्यापक रूप क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग इसमें कि वेलोसिटी के टर्म में। तो वेलोसिटी के टर्म के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इससे ये हमारा रे पास किया, यहां नॉर्मल पे हिट किया, फिर क्या किया, झुक गया इधर की ओर आ गया, ये आई है, ये हमारा आर है। ठीक है, अब m1 m2 में हम पहले जिसमें वेलोसिटी होगा उसको भी लेना पड़ेगा, मींस जिसमें पहले रे जाएगा उसको पहले आप जानोगे ना।
मान लो अगर इसको रुकावट बीच में मिल जाती तो जा पाता, नहीं जा पाता। तो पहले जहां रे जाती है, अगर इस टर्म से हम इसको देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1n2 इज इक्वल टू वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम बाय वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। यानी पहले माध्यम में प्रकाश का क्या वेग था और दूसरे माध्यम में प्रकाश का क्या वेग है, दोनों को हम अब अगर कंपेयर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है। तो यहां से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है निकालते हैं। तो पहले माध्यम और दूसरे माध्यम के हिसाब से हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना चाहे तो निकल सकता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि पहले मीडियम में क्या हम कहते हैं, हमारा पहला मीडियम क्या है, एयर है और वाटर है, यहां पर हम लेकर के चल रहे हैं। तो पहले मीडियम के लिए अगर वाटर नहीं ग्लास लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं यहाँ V1 V2 मान लेता हूं इसको, तो इसको मैं V1 मानता हूं, इसको V2, ठीक है। अब 1n2 हमने यहाँ क्या निकाला है, तो इसको लिख सकता हूं मैं n2 by n1 इज इक्वल टू V1 by V2। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो n1 V1 इज इक्वल टू n2 V2। ये बहुत बड़े काम का चीज है। अगर मान लीजिए आपको वेलोसिटी दे दिया दोनों, और ऑब्वियसली एयर जब रहता है तो उसका एक वेलोसिटी हमें पता है, एयर में क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा वेलोसिटी वहां पर होना हो जाता है। तो दूसरे का अगर दे दिया जाए तो हम इसके बेस पर क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे का निकाल सकते हैं। तो एयर का हमको मिल जाएगा 3.3 × 10⁸, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। यहाँ पर n2 का नहीं है पता, V2 हमें दे दिया गया 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा n2 नहीं निकल जाएगा, ऑब्वियसली निकल जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला हमारे लिए आया। अगर एयर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर एयर हो तो इसको C, इसको V मान ले, तो C by V। एयर के लिए क्या हो जाएगा C और दूसरे के लिए V हो जाएगा। तो एक जब हमारे पास एयर हो तो एयर का कंडीशन किसके लिए बनता था भैया, यहाँ पर याद करो आप, एयर का कंडीशन किसके लिए बन रहा था, जब हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, यानी निरपेक्ष था। तो यहां पर हम लिख सकते हैं V1 की जगह अब यहां पर आना शुरू होगा C। एयर में क्या होता है C कहते हैं, और इसको हम V अगर मान ले तो C by V। यानी एब्सोल्यूट जब होगा तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, C by V। अगर एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है, तो उसके लिए हमें लिखना है V1 by V2। तो यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो क्लास है वो यहीं पर मैं आज समाप्त करूंगा। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे, तथा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि YouTube आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन भेजते रहे। जय हिंद।